दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों हम नेवी एमआर जो दोस्तों पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं उसमें से जो है दोस्तों क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। और दोस्तों जो हमारी क्लासेज है जो है दोस्तों हमारे इसी चैनल पर लगातार जो है दोस्तों हर एक क्लास नेवी एमआर की जो भी रिलेटेड हैं, जैसे जीके जीएस हो गया, उसके बाद जीके हो गया, एसटी हो गया, सभी क्लासेज जो है दोस्तों लगातार चल रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, कतर की राजधानी क्या है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कतर की राजधानी क्या है। रबात है, साना है, दोहा है या जाकार्ता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यदि आप सभी को आंसर पता रहे तो सबसे पहले आप लोग जो है आंसर को कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग आंसर को देखिए और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जो है दोस्तों कितने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो कतर की राजधानी क्या है, तो कहाँ है, इसको सबसे पहले आप लोग बताइए कि कतर की राजधानी कहाँ है। तो देखिए दोस्तों जो कतर की राजधानी है वह कहाँ पर है, दोहा है। कतर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, दोहा है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मैराथन की लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मैराथन की लंबाई क्या होती है। 42.19 किलोमीटर, 34.6 किलोमीटर, 52.7 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो मैराथन की लंबाई होती है वह होती है 42.19 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने राष्ट्रपति के रूप में 2 बार सेवा किया। तो आपको बताना है कि कौन थे जो कि दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में 2 बार सेवा किए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद थे या ज्ञानी जैल सिंह थे। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में 2 बार सेवा किया। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मक्का मदीना कहाँ है। तो अब आपको बताना है कि मक्का मदीना कहाँ है। कतर है, ओमान है या ईरान है या सऊदी अरब है। तो कहाँ है मक्का मदीना, कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मक्का मदीना है वह सऊदी अरब में है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो अब आपको बताना है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है। इडुक्की है या भांकड़ा नंगल बांध है या टिहरी है या हीराकुंड बांध है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की चोटी किस राज्य में है। तो अब आपको बताना है कि जो हिमालय की चोटी है वह किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश या बिहार या पंजाब। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हिमालय की चोटी है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। तो अब आपको बताना है कि कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। 75 मीटर है, 74 मीटर है, 73 मीटर है या 76 मीटर है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो कुतुब मीनार की लंबाई है वह कितनी है, 73 मीटर है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी का टेस्ट मैच में सर्वोत्तम स्कोर है। तो अब आपको बताना है कि कौन से खिलाड़ी का जो है टेस्ट मैच में सर्वोत्तम यानी सबसे ज़्यादा यानी बहुत ही अच्छा स्कोर है। विराट कोहली का है या सचिन तेंदुलकर है या शिखर धवन का है या ब्रायन लारा का है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 400 ब्रायन लारा का। इनका जो है दोस्तों टेस्ट मैच में सर्वोत्तम स्कोर है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, RAW का पूरा नाम क्या है। तो अब आपको बताना है कि RAW का पूरा नाम क्या है। रिसर्च एंड एनालिसिस वर्क है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है या रेट एंड एनालिसिस वर्क है या रेट एंड एडवांस वर्क है।
तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो RAW का पूरा नाम है वह जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पाइडरमैन का वास्तविक नाम क्या है। तो अब आपको बताना है कि स्पाइडरमैन का वास्तविक नाम क्या है। कैरी एंडू है, या टॉम हिगर है, या टोबे मैगवायर, पीटर पार्कर है, या किदेर फान है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो स्पाइडरमैन का वास्तविक नाम है वह है टोबे मैगवायर पीटर पार्कर। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अब आपको बताना है कि जो महिला दिवस है वह कब मनाया जाता है। 13 अप्रैल को, 8 मार्च को, 12 मार्च को, 24 नवंबर को। तो देखिए जो महिला दिवस है वह जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, माराडोना का संबंध किस खेल से है। तो अब आपको बताना है कि जो माराडोना है वह जो है किस खेल से संबंधित है। टेनिस है, क्रिकेट है, या हॉकी है, फुटबॉल है। तो देखिए जो माराडोना है वह जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लैन का पूरा नाम क्या है। तो अब आपको बताना है कि लैन का पूरा नाम क्या है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। और यह जो है काफ़ी शिफ्ट में जो है नेवी एमआर के पूछा गया है, ठीक है। तो लैन का पूरा नाम क्या है। लोकल एरिया न्यूज, लोकल एरिया नेटवर्क, लास्ट आइट नेटवर्क, लास्ट आइट न्यूज। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो लैन का पूरा नाम होता है लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जानवर स्किन से सांस लेता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जानवर है जो कि स्किन से सांस लेता है। मेढक है, सांप है, मछली है, या केकड़ा है। तो देखिए जो स्किन से सांस लेता है वह हमारा मेढक है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी कप किस का संबंध है। तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है। हॉकी से है, बॉक्सिंग से है, टेनिस से है, बास्केटबॉल से है। तो देखिए जो इंदिरा गांधी कप का संबंध है वह हमारा बॉक्सिंग से है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो अब आपको बताना है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। 23 अप्रैल, 16 मार्च, 21 जुलाई, 22 दिसंबर। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने कराया। तो अब आपको बताना है जो महाभारत है उसको जो है फारसी में अनुवाद किसने कराया था। अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने। तो जो अब महाभारत का अनुवाद है फारसी में अकबर ने कराया था। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जजिया टैक्स किसने हटाया। तो आपको बताना है जो जजिया टैक्स है वह किसने हटाया। बहादुर शाह जफर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो देखिए जो जजिया टैक्स है या जो है अकबर ने हटाया था। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है जो मुगल वंश है हमारा उसका संस्थापक कौन था। चंगेज खां, हुमायूं, अकबर, या बाबर। तो देखिए जो मुगल वंश का संस्थापक है वह जो है बाबर थे। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, गन्ना मिल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो आपको बताना है जो गन्ना मिल है वह सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, या पंजाब, या महाराष्ट्र। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो गन्ना मिल है या सबसे ज़्यादा जो है हमारे यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली किस नदी के किनारे है। तो अब आपको बताना है कि दिल्ली जो है किस नदी के किनारे है। गंगा है, यमुना है, या चंबल है, या बेतावा है।
तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो दिल्ली है हमारा, या जो है यमुना नदी के किनारे है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पोस्टल कोड कब शुरू हुआ। तो आपको बताना है कि भारत में जो पोस्टल कोड है यह कब शुरू हुआ। 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1952। तो जो भारत में पोस्टल कोड है यह 15 अगस्त 1972 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो अब आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है। यूएई है, या ब्राज़ील है, या सऊदी अरब है, या वेनेजुएला है। तो इस जो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है वह जो है वेनेजुएला है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट बैट की लेंथ कितनी होती है। तो अब आपको बताना है कि क्रिकेट बैट की लेंथ जो है कितनी होती है। 38 इंच, 52 इंच, 40 इंच, या 42 इंच। तो देखिए जो क्रिकेट बैट की लेंथ होती है वह 38 इंच होती है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो अब आपको बताना है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। चिल्का झील है, उलट झील है, या बेमन झील है, लेक है, या जो है डाल लेक है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है उलट झील। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है उलर झील, उलर लेक यानी कि उलर झील। यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जो है याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुवैत की राजधानी कहाँ है। तो अब आपको बताना है कुवैत की राजधानी कहाँ है। दोहा है, कुवैत सिटी है, मस्कट है, लीबिया है। तो देखिए जो कुवैत की राजधानी है वह जो है कुवैत सिटी है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो अब आपको बताना है कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। सुमित्रा महाजन है, ओम बिड़ला है, या संबित पात्रा है, या वेंकैया नायडू हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह जो है ओम बिड़ला हैं। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध कहाँ है। तो अब आपको बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। पंजाब में है, या महाराष्ट्र में है, या उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए जो हीराकुंड बांध है वह जो है हमारा उड़ीसा में है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हुमा मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह जो है उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। तो कौन सा ऐसा देश है जो कि मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, या क्यूबा है, या चीन है। तो देखिए जो मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है वह हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरा क्या है। तो अब आपको बताना है हीरा क्या है। एक धातु है, या तत्व है, या अलाचुंबकीय है, या अयस्क है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हीरा है यह हमारा क्या है, एक तत्व है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बार कोड कब शुरू हुआ। तो अब आपको बताना है कि बार कोड कब शुरू हुआ। 1956 में, 1984 में, 1974 में, या 1960 में। तो देखिए जो बार कोड शुरू हुआ था हमारा वह 1974 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो अब आपको बताना है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 11 होती है, या 8 होती है, या 10 होती है, या 6 होती है। तो देखिए जो हमारा वॉलीबॉल है इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 6 होती है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी ने 5 फीफा वर्ल्ड कप खेला। तो आपको बताना है कौन से खिलाड़ी थे जो कि 5 फीफा वर्ल्ड कप खेला था। लूका मैड्रिक थे, या
क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, या लियोनल मेसी थे, या लोथार मथायस थे। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो 5 फीफा वर्ल्ड कप खेला हुआ जो है लोथार मथायस थे। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 वाट किसके बराबर है। तो आपको बताना है कि 1 वाट यह किसके बराबर है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है, या 2 जूल प्रति सेकंड के बराबर है, या 1/2 जूल प्रति सेकंड के बराबर है, या जो है 3 जूल प्रति सेकंड के बराबर है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो 1 वाट है या जो है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्य और पद्य किस वेद से संबंधित है। तो अब आपको बताना है जो गद्य और पद्य है किस वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से है, ऋग्वेद से है, या सामवेद से है, या अथर्ववेद से है। तो देखिए जो गद्य और पद्य है या जो है यजुर्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को में पहला भारतीय राज्य था। तो अब आपको बताना है यूनेस्को में पहला भारतीय राज्य था कौन है। महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या केरल है। तो देखिए जो यूनेस्को है इसमें पहला भारतीय राज्य था वह जो है मध्य प्रदेश था। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना लोहा पुल है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना लोहा पुल कौन है। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना लोहा पुल कौन है। तो यह जो है दोस्तों अरविंद सेतु है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बछेंद्री पाल क्या है। तो आपको बताना है कि बछेंद्री पाल है वह क्या है। हॉकी खिलाड़ी है, कबड्डी खिलाड़ी है, पर्वतरोही है, या तैराक हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो बछेंद्री पाल है वह क्या है, पर्वतरोही है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो अब आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। 12 हैं, 8 हैं, 11 हैं, या 9 हैं। तो देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं वह टोटल 11 हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। ब्रह्मपुत्र है, अमेजन है, गंगा है, या नील है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नील। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह जो है नील है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। तो आपको बताना है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। मदर टेरेसा को, मोरारजी देसाई को, GRD टाटा को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह जो है मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपको बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। महेश भट्ट थे, सत्यजीत रे, या AR रहमान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रथम भारतीय थे जो कि ऑस्कर पुरस्कार पाए थे तो जो है AR रहमान थे। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है। तो अब आपको बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है या जो है महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी। तो आपको बताना है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी। यह भी जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट में जो है पूछा गया है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखा है। तो किसने लिखा जो है दोस्तों, यह लिखा है सलमान रुश्दी ने। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में है, केरल में है, या कर्नाटक में है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मन्नार की खाड़ी है वह जो है हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज कब लागू हुआ। तो अब आपको बताना है जो पंचायती राज है यह कब लागू हुआ, 1951, 1952, 1959 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पंचायती राज है यह जो है 1959 में लागू हुआ। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो अब आपको बताना है कि जो कथकली है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है, केरल का है, कर्नाटक का है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कथकली है हमारा या जो है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अब आपको बताना है कि आप लोगों ने जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किया। और जो दोस्तों हमारी क्लासेज हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है दोस्तों लगातार हर एक क्लास जो है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है दोस्तों हर एक क्लास लगातार चल रही है। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप लोग जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।